दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि आप मूवीज़ देखते हैं तो यकीनन आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर बंदा ही अपना फ्री टाइम मोबाइल पर स्पेंड करता है, तो ज़रूर मूवीज़ वगैरह भी देखता होगा। तो आज हम आप सभी मूवीज़ के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी मूवीज़ को अपने टीवी स्क्रीन और हॉल्स में देखते होंगे, पर आपने कभी ये गौर किया है कि इन मूवीज़ में जो इतनी तबाही हो रही होती है और बहुत ही अनबिलीवेबल सीन दिखाए जाते हैं वो असल में बनते किस तरह हैं। दरअसल दोस्तों हमें जो भी मूवीज़ में दिखाया जाता है वो आधे से ज़्यादा फेक होता है, यानी कि वो सीन्स सिर्फ कमरे के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो हमें ऐसे दिखाते हैं जैसे बंदा किसी स्पेस या फिर समुद्र के अंदर तैर रहा हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ मूवीज़ के ऐसे ही सीन्स दिखाने जा रहा हूँ जिनको बनता हुआ देखकर आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये सीन जिस तरह से शूट हुए थे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी शानदार वीडियो को, जिसके अंदर नंबर 10 पर जो मूवी आती है उसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने लाइफ ऑफ पाई नाम की मूवी तो देखी होगी, जिसमें पाई पटेल नाम का लड़का अपना ज़्यादातर वक्त समुद्र के अंदर एक बोट के अंदर एक शेर के साथ गुजारता है। इस मूवी ने कई लोगों का दिल जीत लिया था, जिसकी वजह थी इस मूवी के कमाल के ग्राफिक्स। इन ग्राफिक्स को देखकर बंदा एकदम से फ्रेश हो जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को यह बात पता है कि इस पूरी मूवी के अंदर दिखाया गया शेर असल में शूटिंग के दौरान वहाँ था ही नहीं, बल्कि इस शेर की जगह एक छोटे से टेडी बियर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि वाकई में ही बहुत हैरानकुन बात है। आप लोगों को यह भी जानकर हैरानगी होगी कि इस पूरी मूवी के अंदर ये जो पाई पटेल नामी लड़का किसी भी बोट की मदद से 1 मिनट के लिए भी समुद्र के अंदर नहीं गया था, बल्कि इस पूरी की पूरी मूवी को विजुअल इफेक्ट्स की बिना पर बनाया गया था। यानी कि ये बोट और लड़का किसी समुद्र के अंदर नहीं थे, बल्कि एक ब्लू स्क्रीन के आगे थे। इस टोटल फिल्म को एक ब्लू स्क्रीन के आगे फिल्माया गया था, जो कि वाकई में ही एक माइंड ब्लोइंग रियलिटी है। नंबर 9 द जंगल बुक। दोस्तों मोगली की फिल्म द जंगल बुक के बारे सुनते ही हमारे दिमाग में बेहद खूबसूरत जंगल, चहचहाते हुए परिंदे और अलग अलग किस्म के जानवर सामने आ जाते हैं। लेकिन इस मूवी की शूटिंग किसी भी जंगल के अंदर नहीं करी गई थी, बल्कि इस पूरी मूवी को एक ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था। और इस मूवी में दिखाए जाने वाले सारे जानवर ही कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए हैं। इस सारी मूवी के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल दिखाया गया है और हमें ऐसा लगता है जैसे ये पूरी मूवी असल में किसी जंगल के अंदर शूट हुई हो। यह एडिटिंग रियल में अनबिलीवेबल है। नंबर 8 मैड मैक्स। दोस्तों जिस दिन मैड मैक्स मूवी रिलीज हुई थी उस दिन ही इसने अपने कमाल के ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स की बदौलत पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। दुनिया के जाने माने रिव्यूअर्स ने भी इस मूवी को 5 स्टार रेटिंग दी थी। इस मूवी ने अपने कमाल के एक्शन सीक्वेंस और CGI इफेक्ट्स की बदौलत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को अपना फैन कर लिया था और सब इस मूवी के दीवाने हो गए थे। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि यह मूवी पूरी तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाई गई थी? जी हाँ, इस मूवी को मुकम्मल तौर पर एक ग्रीन स्क्रीन के सामने रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इस मूवी को देखने वाले को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस मूवी के अंदर शूट किए गए 90% सीन्स सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से बनाए गए थे। बादलों के गरजने से लेकर आसमान से गिरती हुई बिजली और खतरनाक शक्लों वाले कैरेक्टर्स और उनकी गाड़ियां सब विजुअल इफेक्ट्स का कमाल था। एनीवे जो भी हो, इस मूवी की शूटिंग वाकई में ही लाजवाब थी। नंबर 7 जुरासिक वर्ल्ड। दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड एक ऐसी मूवी है जिसे आप में से तकरीबन 80% लोगों ने देखा होगा, क्योंकि यह दुनिया की टॉप हिटेड मूवीज़ में से एक मानी जाती है। लेकिन आप लोगों को तो यह मालूम होगा कि बेशक इस मूवी को पूरी तरह ही ग्राफिक्स की मदद से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि असल ज़िंदगी में तो डायनासोर इस ज़मीन पर मौजूद ही नहीं हैं। लेकिन इस मूवी में इतने ज़्यादा डायनासोर कहाँ से आए थे कि जो बिल्कुल रियल लग रहे थे। आइए मैं बताता हूँ। दरअसल इस फिल्म के अंदर डायनासोर्स की जगह इंसानों का ही इस्तेमाल किया गया था। इंसानों ने अपनी बॉडी के ऊपर डायनासोर्स की बॉडी की तरह के खोल चढ़ाए हुए थे और अपनी बॉडी को इस तरह हरकत दे रहे थे जैसे असली डायनासोर्स देते हैं। और इसी के साथ साथ इस फिल्म के अंदर आने वाले एक्टर्स को भी ऐसी एक्टिंग और रिएक्ट करना था जैसे उनके सामने एक असल डायनासोर मौजूद है और वह उससे घबराए हुए हैं। मगर मज़े की बात यह है कि इन्होंने इस काम को बखूबी कामयाबी से कर भी दिखाया था। इस मूवी के अंदर जितने भी छोटे बड़े डायनासोर आपको नजर आ रहे हैं ये सब का सब विजुअल इफेक्ट्स का ही कमाल था, जो कि रियल में अनबिलीवेबल है। नंबर 6 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। दोस्तों पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी को
बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म के अंदर मौजूद तमाम कैरेक्टर्स इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया था। और आप जानते ही हैं कि इस मूवी के अभी तक कितने पार्ट्स आ चुके हैं। अगर हम डेवी जोन्स की बात करें तो इस कैरेक्टर ने इस फिल्म के अंदर जान फूंक दी थी। ये दिखने में बहुत ही खूंखार लगते हैं। इनके चेहरे पर हर वक्त ऑक्टोपस की तरह के टेंटिकल्स हिलते रहते हैं जो कि बहुत ही डरावना लुक देते हैं। इस लाजवाब कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए मेकअप किसी भी काम नहीं आया था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का सहारा लिया गया था और इस चेहरे को ग्राफिक्स की मदद से डिजाइन किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस किरदार को निभाने वाले ब्रिटिश एक्टर ने भी इस किरदार में अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए पूरी जान लगा दी थी, क्योंकि इस चेहरे के एक्सप्रेशंस ही फिल्म में मौजूद किरदार के चेहरे पर नजर आने थे। एनीवे जो भी हो, इस मूवी के अंदर काम करने वाले डेविड जोन्स का कैरेक्टर सच में दाद के लायक था। नंबर 5 ग्रेविटी। दोस्तों ग्रेविटी एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली मूवी है। इस मूवी ने अपने कमाल के ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन्स की बदौलत 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। हालांकि ये पूरी मूवी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन के ऊपर शूट की गई थी, क्योंकि स्पेशलिस्ट को एक्ट्रेस के चेहरे पर एक बिल्कुल ओरिजिनल तरह की रोशनी चाहिए थी। आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि इस मूवी को किसी भी खला के अंदर नहीं बल्कि इसको सिर्फ एक स्टूडियो के अंदर ही शूट किया गया था। और इस मूवी के अंदर दिखाए जाने वाले 90% शॉट्स सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स की ही बदौलत बनाए गए थे, क्योंकि स्पेस में जाकर इस तरह की शूटिंग करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस मूवी के अंदर बस कुछ ही ऐसे सीन्स हैं जो कि ओरिजिनल थे, बाकी सारे के सारे शॉट्स ही ग्राफिक्स के कमाल से आए थे। जहां तक कि कई स्लाइड्स और उनके पार्ट्स भी ग्राफिक्स की ही मदद से बनाए गए थे। एनीवे जो भी हो, इतनी बड़ी और हिटेड मूवी को सिर्फ एक स्टूडियो के अंदर बनाया गया था और इसमें 90% चीज़ें विजुअल थी। ये बात तो सच में अनबिलीवेबल लगती है। नंबर 4 गेम ऑफ थ्रोन्स। दोस्तों क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का 7 सीजन देखा है? अगर हाँ तो आपको वो सीन जरूर याद होगा जब खलीसी के ड्रैगन ने पूरे मिनिस्टर आर्मी पर हमला बोल दिया था और उन्हें बुरी तरह तबाह कर दिया था। बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग करना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि ड्रैगन के अलावा वहाँ बाकी सारी चीज़ें असली थीं और सारे कलाकारों को यह मानकर चलना था कि आसमान पर एक भयानक ड्रैगन उड़ रहा है और हम उसे डर कर भाग रहे हैं। इस सीन को शूट करते वक्त कई स्क्रीन बबल्स को असली में जलाया गया और कई घोड़ा गाड़ियों को भी बॉम्ब से ब्लास्ट किया गया था। स्पेशलिस्ट ने इस एरिया की पूरी जमीन पर नकली राड भी बिछा दी थी ताकि इसकी मदद से सब कुछ जला हुआ दिखाई दे। ड्रैगन की कमी को पूरा करने के लिए जहां हवा के अंदर एक ड्रोन को उड़ाया गया था, जिसको बाद में कंप्यूटर की हैवी एडिटिंग की मदद से ड्रैगन जैसी लुक दे दी गई थी। इस फाइट के दौरान खलीसी को किसी ड्रैगन पर नहीं बल्कि एक खास किस्म की मशीन पर बिठाया गया था, जिसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी। इस मशीन पर बैठकर इसे ऐसे रिएक्ट करना था जैसे ये किसी असली ड्रैगन के ऊपर बैठकर हवा में इस पर सवारी कर रही है। रियलिस्टिक बात यह है कि मैं खुद ये सब मामला देखकर हैरान हूँ कि इन्होंने जो कुछ इस सीजन के अंदर दिखाया था वो सब कुछ एक तरह की हैवी एडिटिंग का कमाल है। बहरहाल जो भी हो, इनकी ये अंत तक मेहनत सच में इनक्रेडिबल थी। नंबर 3 बैटमैन। दोस्तों अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो आप टू फेस नामी विलन को तो जानते ही होंगे। यह बैटमैन का सबसे खूनखार और खतरनाक दुश्मन था, लेकिन इसके चेहरे को डिजाइन करना इतना आसान काम नहीं था। स्पेशलिस्ट ने पहले सोचा था कि इस कैरेक्टर के चेहरे पर मेकअप की मदद से ऐसा लुक दिया जाएगा, मगर जब इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें इसके चेहरे पर वो खास डिटेल्स अच्छे से नजर नहीं आई जैसा वो चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने ग्राफिक्स की मदद से ही इसके चेहरे को एक नया ही रूप दे दिया, जो कि बहुत ही भयानक और खतरनाक लगता था। एनीवे जो भी हो, इस विलन को मूवी के अंदर देखकर ऐसा लगता नहीं था कि इसके फेस को सिर्फ ग्राफिक्स की मदद से ही इतना खतरनाक लुक दी गई है। ग्राफिक्स की मदद से बनाई जाने वाली यह लुक सच में बहुत ही टेरिफाइंग थी। नंबर 2 दी हॉबिट। दोस्तों हमारी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मूवी है उसका नाम है दी हॉबिट। इस मूवी में इस हद तक विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके हर सीन के अंदर ग्राफिक्स का ही इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी के ज़्यादातर कैरेक्टर्स असल में इस ज़मीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करते और मेकअप की मदद से इन्हें बना पाना पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से ग्राफिक्स डिज़ाइनर ने इन्हें कंप्यूटर पर बनाने की सोची। ड्रैगन, ओल्किस और गोबलिन से लेकर ऐसे बहुत से फिक्शनल कैरेक्टर को इस फिल्म में
जगह मिली थी और इन्होंने दिलो जान से इस फिल्म के अंदर काम किया था। हालांकि इन कैरेक्टर्स को सिर्फ कंप्यूटर पर ही डिज़ाइन नहीं किया गया था, बल्कि कंप्यूटर पर इन्हें एनिमेट और उनका रूप ही दिया गया था। बाकी सारी एक्टिंग जैसा कि इनका हाव भाव और आवाज़ के लिए भी असली एक्टर्स का ही इस्तेमाल किया गया था। इन एक्टर्स की बॉडी पर बहुत ही खास किस्म के सेंसर्स और मशीन्स को फिट किया गया था, जिससे कि कंप्यूटर इनकी हरकत को समझकर इनको अच्छी तरह से एनिमेट कर सके। बहरहाल जो भी था, इसको बनाने में वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि हर इंसान को एक खतरनाक जानवर की तरह लुक देना कोई आसान काम नहीं था। मगर मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपनी इस मेहनत की वजह से पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाया था, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए जो बजट लगा था वो $750 मिलियन था, लेकिन इससे जो कमाई हुई थी वो हैरानकुन तौर पर $2.9 बिलियन थी, जो कि सच में ही कमाल की बात है। नंबर 1, आई एम लेजेंड। दोस्तों, आई एम लेजेंड 2014 की एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। यह मिस्ट्रीज और स्केरी से फुल भरी हुई थी। इस मूवी का सबसे खतरनाक और क्रीपी सीन वो था जिसमें एक बहुत ही भयानक डॉग फिल्म के हीरो विल स्मिथ पर अटैक करता है और इसके फेस को नोच कर खाने की कोशिश करता है। इस सीन को देखकर बहादुर से बहादुर बंदा भी एक बार कांप जाता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि यह डॉग असल में था ही नहीं, बल्कि यह एक इंसान था। सुनने में तो यह बात अजीब लगती है, लेकिन यह सच है। जैसे कि इस फिल्म में दिखाए जाने वाले तीनों डॉग्स रियल जर्मन शेफर्ड डॉग्स थे, लेकिन जिस सीन में यह हीरो पर अटैक करता है वो जस्ट एक प्लास्टिक का डॉग था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस प्लास्टिक के डॉग का फेस बिल्कुल फिल्म वाले डॉग के फेस जैसा था, जिसे एक शख्स ने अपने बाजू के अंदर डाला हुआ था और इस शख्स को ग्रीन कपड़े पहनाए गए थे ताकि बाद में इसे एडिट करके एक रियल डॉग में बदला जा सके। बहरहाल जो भी हो, यह सीन रियल में बहुत ही टेरिफाइंग था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ साथ अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल साकिब टीवी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास भी पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।